इस पद्यांश को हम किस तरह से करते हैं और लिखते हैं तो आपको फुल नंबर मिलता है। तो फुल नंबर मिलने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको टॉप पद्यांश आपको देंगे, जो 10 ही टॉप पद्यांश रहेंगे और आपके पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे और तहलका मचा करके रख देगा प्रश्न। ठीक है ना। तो कौन सा पद्यांश है? पहला पद्यांश यहाँ पर है, और इसके पहले भी पद्यांश मैं करा चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो को भी जा करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। सुनि सुंदर बहन सुधारस साने शयानी है, जानी भली तिरछे करी नयन दे, सैन तिन्हे समुझाई कहु मस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सुहाय सबय अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मानो मन कुंज कली। इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसकी संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक स्केच लिख लेना है आपको ऐसा वाला, और तब जाकर के आप इतने अनुसार इसके साइज का और अच्छा सा सुंदर सा आप क्या कर सकते हो, संदर्भ लिख सकते हो। अब इसमें लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी कौन से? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली। कौन सा? कवितावली से लिया गया है। किससे? कवितावली से लिया गया है। किससे? कवितावली से लिया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ। कौन सा? वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। इस तरह से इसका संदर्भ लिखेंगे, और इस पाठ से जितने भी पद्यांश आएंगे उसका संदर्भ यहाँ से यहीं तक रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से देखना, जब इसको लिखना शुरू करना तो आपको पहले सबसे यहाँ पर संकेत लिखना। क्या लिखना? संकेत लिखना। संकेत में क्या लिखोगे हम मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है ना। संकेत ऐसे हेडिंग डालेंगे। ठीक है ना। संकेत, ठीक है, ऐसे संकेत हेडिंग डाल देंगे। यहाँ से सुनी सुंदर बन ऐसे लिख देंगे, सुंदर सुनी सुनी सुंदर बैन। ठीक है ना। उसके बाद डॉट डॉट कर देंगे, ऐसे डैश डैश दे देंगे। लास्ट में लिख देंगे कुंज कली। क्या लिख देंगे? इसी में मिला देना हो। क्या लिख देंगे? लास्ट में भाई वाला लिख देंगे यहाँ पर कुंज कली। इससे मालूम चल जाएगा एग्जामिनर को कि बच्चा इसी पद्यांश का क्या कर रहा है, संदर्भ और व्याख्या लिख रहा है। तो संदर्भ उसके बाद हेडिंग दे करके आपको लिख देना है। संदर्भ में बताया ही कैसे लिखना है, अब व्याख्या मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। ठीक है ना। तो व्याख्या यहाँ पर है, आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। ग्राम बधुओं ने राम के विषय में, किसके? राम के विषय में सीता जी से पूछती हैं, यानी पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले, जैसे यहाँ पर दिया है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस, मतलब गांव की बहुएं सीता जी से पूछ रही है। क्या कह रही है? कि सांवले सयानी सुधारस साने सयानी जानकी जनी भली, यानी कह रही है कि सांवले और सुंदर रूप वाले। कौन? सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं? कौन पूछती है? ग्राम वधुएं पूछती हैं। ग्राम की वधुएं पूछती हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, तिरछे करी नयन देसायन तिन्हे समुझाई कौ मुस्काई। अब बताओ सीता जी क्या की? तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता, मैंने सीता जी ने क्या की? अब बताओ ग्राम की वधुएं पूछ रही हैं कि ये सांवले से कौन है तुम्हारे? तो सीता जी ने मुस्कुरा दी और कह रही है कि मनोभाव को समझ गई सीता जी ने उनके प्रश्न का क्या की? उत्तर अपने मुस्कुराहट और संकेत भरी, मैंने यहाँ पर देखो समुझाई कहू मुस्काई, मैंने उसने क्या की? मुस्कुरा करके अपना एक शब्द में उत्तर दृष्टि से ही उत्तर दे दिए। ठीक है ना। दृष्टि से उत्तर दे दिए। ठीक है ना। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी मुंह से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तुलसी ते ही अवसर सुहै सबे अवलोकित लोचन लाहू अली। इस तरह से हम कहेंगे उन्हें स्त्रीयोचित, क्या? स्त्रीयोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे क्या है? पति है। क्या है? मेरे पति है। कौन ने बता दिया? सीता ने। अब देखो
तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे अवलोकित लोजन लाहू अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मानो मंजुल कुंज कली। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। क्या करने लगी? लाहु अली यानी लाभ प्राप्त करने लगी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय यानी कह रही है, क्या कह रहे हैं सब? देखो आगे देखो क्या दिया है। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है था मानो प्रेम के सरोवर में राम स्वरूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम वधुओं ने नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे? इसका व्याख्या लिखेंगे। आपको अगर चाहते हो कि हमको पीडीएफ चाहिए इसका, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा। और ठीक है, और सभी प्रश्न इसी तरह से पद्यांश से है। देखो ये देखो रसखान जी का है। किसका है? रसखान जी का। बहुत ही सुंदर और ये टॉप पद्यांश में से आता है। इसमें से लगभग ये 5 सालों से पूछ रहा है। कितने सालों से? 5 सालों से यही पद्यांश पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग पढ़िएगा मेहनत से। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझरन। इस तरह से पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर कर छत्र पुरंदर धरन, जो खग हो तो बसो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इस तरह से, ठीक है ना? तो इसका संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है। इस पद में कालिंदी कुल तथा पाहन का क्या अर्थ है? तो अब देखो इसका संदर्भ हम बहुत अच्छे से लिखेंगे। ठीक है ना? संदर्भ लिखने के लिए आपको फिर हम बोले कि ऐसा लिखेंगे और ऐसा लेंगे। मैं पेंसिल से लिखा हूँ ताकि इसमें मैं लिख सकूँ आपके सामने, इसलिए। ठीक है ना? ऐसे देखो कितना अच्छा से लिख पा रहा हूँ। ठीक है ना? संदर्भ, ठीक है ना? अच्छा से दिखाई दे रहा है ना? बहुत अच्छा लिखा है अगर ऐसे मार्कर से लिख देते हो तो। ठीक है ना? प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान, क्या है? सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैया। कौन? सवैया। ये वाला सब जो भी मैं गोला खास ब्लैक पेन से ही लिखना है। ठीक है ना? शीर्षक से अवतरित है। इस तरह से हम इसको क्या लिख देंगे? संदर्भ। ध्यान दीजिएगा, इस पाठ से जो भी आएंगे पद्यांश, इसका संदर्भ यही होगा। ठीक है ना? अब देखो व्याख्या कैसे लिखेंगे? व्याख्या यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, ऐसे। ठीक है ना? व्याख्या ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना? अब देखो आगे, इसको हम पढ़ पढ़ करके आपको बता रहे हैं, आप क्या करिएगा? अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पर है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वार। तो कहती है, रसखान जी कहते हैं, हे भगवान, मृत्यु के बाद अगर हमारी मृत्यु के बाद अगर हमारा शरीर मानुष शरीर अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो कहाँ लूं? ये अपने भगवान से इन्हीं कृष्ण जी से प्रार्थना कर रही है कि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं। तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के भूमि के गोकुल में ग्वालों के साथ मध्य निवास करूं। किसके? ग्वालों के मध्य निवास करूं। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? इंडिकेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये ग्वालों के साथ, किसके साथ? ग्वालों के साथ क्या करूं? निवास करूं। ठीक है ना? जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझरन। कह रही है सखिया, मतलब रसखान जी से कह रही है कि यदि मैं पशु योनि में जन्म लूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है,
फिर भी मेरी इच्छा है कि नंद के गायों के बीच विचरण करता रहूं, मैंने नंद के गायों के बीच मेरा जन्म हो। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरे हो कर छत्र पुरंदर धारण। कह रही है अगर पाहन मतलब पत्थर, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बनूं तो भी मेरी इच्छा है कि, यहाँ पर पत्थर, ठीक है ना, इंडिकेट कर दे रहा हूँ, पत्थर में अगर जन्म लूं तो मेरी इच्छा क्या है कि मैं उस गोवर्धन पर्वत, कौन से, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने क्या किए थे, अपने अंगुली पर उठाया था, किसने, अपने अंगुली पर उठाया था, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। हजो खग हो तो बसो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डरन। यानी अगर मेरी इच्छा, यदि मेरी जो पक्षी योनि में, यानी पक्षी योनि में मेरा अगर जन्म लेना पड़े तो मेरी इच्छा है, क्या मेरी इच्छा है कि यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के वृक्ष पर, यानी कहाँ, कदम के वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं, यानी रसखान जी से इस तरह गोपिया शपथ, ठीक है ना। इस पद में कालिंदी कुल तथा पाहन का क्या अर्थ है, तो इसमें, इस पद में कालिंदी कुल यमुना नदी का किनारा है तथा पाहन भाषण पत्थर को कहते हैं, किसको, पत्थर को कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है ना, अब हम अगले अगले पद्यांश पर चलते हैं, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, मजा तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये है हमारा पद्यांश अलग। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर है, आत्मबली पर निर्भर हो। तो सच्चा प्रेम क्या है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश से प्रेम वह पुष्प क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित है। इस तरह से पद्यांश दिया हुआ है, इसका संदर्भ हम किस तरह से लिखेंगे, देखो यहाँ पर है, ठीक है ना। इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ऐसे कट कर लेना है और यहाँ पर लिखना है संदर्भ, देखो ऐसे करके संदर्भ लिखते हो, देखो कितना अच्छा लगता है, संदर्भ लगता है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, ऐसे पेंसिल को नुकीला बना लीजिए, मैं वीडियो बनाया हूँ शॉर्ट में, जा करके आप देख सकते हैं कैसे इसे स्केच को बनाना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, कौन सा, हिंदी के काव्य खंड से, किसे, काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी, किसे, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम, कौन सा, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है, ठीक है ना। इस तरह से दिया गया है, ठीक है। अब इसका व्याख्या हम करेंगे, व्याख्या इस तरह से करेंगे, व्याख्या इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसके साथ जुड़े रहिए। कवि कहता है, देखो बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। सच्चा प्रेम वही है, यानी क्या कह रहा है कवि, कवि कह रहा है, कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना हो, किसकी, आत्म त्याग की भावना हो। तो इसे आत्म त्याग जिसमें नहीं है वो हमारा क्या है, सच्चा प्रेम नहीं है। आप देखो यहाँ पर जिसकी जिसकी तृप्ति आत्मबल बलि पर निर्भर हो, कहाँ पर, जिसकी आत्मबलि पर, कहने का अर्थात मतलब है कि आत्मा त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, इसका तो बता दिए। देश प्रेम वह पुष्प क्षेत्र है, अमल असीम त्याग विलसित है, यानी बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन है, मृत है, त्याग से, प्रेम से प्राणों का संसार आगे है, होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों को बलिदान करने की सदैव प्रस्तुत करना चाहिए। इस तरह से इसका हम क्या करेंगे, लिखेंगे। शब्द में क्या बोला है, अमल शब्द का क्या अर्थ है, तो स्वच्छ है। विचलित का क्या अर्थ है, सुशोभित, क्या अर्थ है, सुशोभित, ठीक है ना। अब देखो
सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इस तरह से इसका हम बताएंगे। क्या बताएंगे इसका भी? तो ये तो वही है, ठीक है ना, उसका ही पहले वाला ही है, लिखा गया है 2 बार, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हम्म, इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये हमारा क्या होता है, अब खत्म होता है, ठीक है ना। अब लास्ट पद्यांश था, वो पहले ही वाला ही पद्यांश दोहरा दिया गया था, तो इसमें कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़िएगा अच्छा से रहो, अच्छा से पढ़ो, और तैयारी करके आप सबकी हार्दिक शुभकामनाएं 18 फरवरी के लिए।